Students, here it is your class 12 for bio question. Observe the schematic diagram that depicts a small section of nucleic acids. The bases in these strands are paired through hydrogen bonds. ये जो दिख रहा है यहाँ पे hydrogen bonds है are shown by the dark lines. Identify the correct sequence of nucleotide in 5 prime to 3 prime direction. अभी जो आपको डायग्राम है ना, पहली बात तो आपको इसमें ये समझ में आना चाहिए कि 5 प्राइम डायरेक्शन का है, 3 प्राइम डायरेक्शन का है। तो आपको पता होगा कि अपना OH ग्रुप जो है ये जनरली आपके कहाँ पे कनेक्ट होता है, 3 प्राइम एंड पे। इट मींस जहां भी आपको ये OH दिख रहा है ये क्या होगा आपका 3 प्राइम एंड होगा, यस और नो। और जो दूसरा वाला है वो आपका 5 प्राइम हो जाएगा। और हमेशा डीएनए के दो स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है। सेकंड चीज इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्यूरिन्स होती है, प्यूरिन्स अपने कौन से एडेनिन और ग्वानाइन जो होते हैं, इसमें तीन रिंग्स होती है। कौन सी? एक तो आपकी शुगर रिंग्स हो जाती है ना, जिसमें आपका फॉस्फेट भी अटैच होता है ना। वही हम बात करें तो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं प्यूरिन्स, करेक्ट। तो और जो सेकंड वाला होता है अपना, जो टू डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें एक शुगर का रिंग भी होता है, ये आपके होते हैं बच्चों पायरिमिडिन्स, यस और नो, है ना। पायरिमिडिन्स होते हैं। अब पायरिमिडिन्स कौन कौन से हो जाते हैं आपके? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए। ठीक है। अब आपको एक चीज और पता होगा कि जो आपका थाइमिन होता है, एडेनिन होता है, वो डबल बॉन्ड से अटैच होता है। डबल बॉन्डिंग होती है इसमें, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, किससे? थाइमिन से। वहीं पे जो आपका ग्वानाइन है वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है, साइटोसिन से, यस और नो। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है? और ये वाली, यस और नो। नाउ अब इसे हम यूटिलाइज करेंगे अपने। अगर आप देखो हमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम बताने, कोई सा भी स्ट्रैंड आप ले सकते हो, नो इशू है। यहाँ पे 3 रिंग्स है, इट मींस कि ये कौन सा होगा आपका? प्यूरिन होने वाला है ना। अब प्यूरिन में भी डबल बॉन्डिंग है, तो प्यूरिन में डबल बॉन्डिंग ग्वानाइन में तो नहीं होती, ग्वानाइन में तो ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। तो ये क्या होना चाहिए आपका? टी। टी का अपोजिट पेयरिंग वाला होता है थाइमिन, तो ये मस्ट बी थाइमिन, यस और नो। वही हम बात करें यहाँ पे आपका प्यूरिन और यहाँ पे आपका क्या है? पायरिमिडिन है, तो ये आपका टी होना चाहिए क्योंकि डबल बॉन्डिंग है तो थाइमिन होना चाहिए। और वही हम ट्रिपल वाले की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए बच्चों? एडेनिन। इतनी बात समझ में आ रही है? नाउ यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है? ट्रिपल बॉन्डिंग, है ना। 2 रिंग्स वाला स्ट्रक्चर है, अगेन क्या होगा? पायरिमिडिन होगा। ट्रिपल बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग पायरिमिडिन में किसके साथ होती है? साइटोसिन, है ना। साइटोसिन किसके साथ पेयर करता है? ग्वानाइन के साथ। तो ये वाला आपका ग्वानाइन होना चाहिए, है ना। वही अगर हम बात करें इसकी, तो ये ट्रू रिंग वाला है, मतलब पायरिमिडिन होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? साइटोसिन। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा बच्चों? वाई? बिकॉज ट्रिपल बॉन्डिंग है, क्या होना चाहिए? ग्वानाइन, तो ये आपका ग्वानाइन हो जाएगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में देख लो, आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पूछा, इसके देख लो आप कौन से आपके बेस पेयर्स आ रहे हैं। यहाँ आपका आ रहा है साइटोसिन, फिर आपका आ रहा है ग्वानाइन, फिर आपका आ रहा है थाइमिन, और फिर आपका आ रहा है एडेनिन। देख लो कौन सा है ये वाला भाई? जीसीटीए। जीसीटीए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर मैं इस साइड से रीडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसा है। 5 प्राइम में आपका क्या आ रहा है? टी, है ना। वहीं आपका आ रहा है ए, ठीक है, सी एंड जी, ठीक है। बट आपसे कोडिंग वाले का पूछा है तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? सी जी टी ए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको अभी क्या करना है? इग्नोर करना है, इस पे ध्यान नहीं देंगे। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो इकोलाई हैज 4.6 into 10 to the power 6 base pairs and complete the process of replication in 18 minutes. Then the average rate of polymerization is approximately, आपको एवरेज रेट बताना है। अब यहाँ ऑप्शंस में आप देखो तो बेस पेयर पर सेकंड में आपको आंसर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको मिनट में पूछा है। तो पहली बात तो आप क्या कर लो, इनको मिनट्स जो है उसको काय में कन्वर्ट कर लो आप सेकंड्स में, है ना। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? यस, कितना हो जाएगा ये टोटल? अपना आ जाएगा 1080 सेकंड्स। क्लियर? अब आपसे रेट पूछा है बच्चों, तो एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स है ना, टोटल बेस पेयर्स जो है उसको आप डिवाइड कर दो टाइम से। ठीक है। जो भी टोटल टाइम है आपका उसे आप डिवाइड कर दोगे। कितने बेस पेयर्स हैं आपके? 4.6 into 10 to the power 6 divided by 4 1080। ठीक है। यहाँ पे इसका डेसिमल हट जाएगा तो ये 46 into 10 to the power 5 हो जाएगा। यहाँ पे भी एक जीरो काट दोगे तो ये बचेगा आपका 4। ठीक है। 108 इसको आप प्रॉपर डिवाइड करोगे तो ये अराउंड आएगा आपका 400 समथिंग, है ना। 400 टू 50 समथिंग आपका आंसर आएगा। अब इसमें ऑप्शन देख लो, है ना। अप्रॉक्सीमेटली आपको देखना है, अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि करेक्ट एक्यूरेट आपको नहीं दिया था। इसके अकॉर्डिंग जो अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर अगेन भी 4000 बेस पेयर पर सेकंड। क्लियर?